आप सभी का सुभाष चंद्र 1975 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की जो रीढ़ होती है उस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं, जो कि करीब 90% बच्चे इस चीज़ को नहीं जान पाते कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। ये इनके लिए समझिए कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आप सबके निगाहों में कि आप उसको क्या करते हैं, आप उसको रट्टा मारते हैं, रटते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो नियम बताने जा रहा हूँ, केवल आप उस पर फोकस करिए। कभी भी जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे कि कौन सा उत्पाद बनेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल नियम हमारा जानिए कि कैसे पता कर पाएंगे कौन सा उत्पाद बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें उत्पाद क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो यह एक समझिए कि रासायन विज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो इस वीडियो को नहीं देखा तो जिंदगी में रासायनिक समीकरण तो सही ढंग से वो नहीं लिख सकता, क्योंकि उत्पाद अगर गलत लिखेगा तो समीकरण निश्चित है गलत होना ही होगा। तो किस अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनेगा आज हम आपको बता रहे हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों को आप मिलाते हैं तो बनता है लवण प्लस पानी। याद रखिएगा, एसिड प्लस बेस जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर। आप अधिकांश समीकरण को लिखते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते कि आखिर में यहां बनेगा। ये है रिएक्टेंट, ये है उत्पाद। जैसे इस बात को आपको दिमाग में बैठा देना है आपको कि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे। जैसे हम एसिड लेते हैं HCl, क्या लेते हैं बेटा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा लेते हैं NaCl। अब इनकी क्रिया की फलस्वरूप क्या बनेगा, ये आप रटते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए कोई भी एसिड होगा या कोई भी बेस होगा, सॉरी यहां NaOH। अच्छा, तो एसिड का जो मुख्य अवयव है वो H, क्षार का जो मुख्य अवयव होता है, कंपोनेंट होता है वो। देखिए बेटा, कोई भी कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। किसमें? न्यूट्रल मीन्स उदासीन फॉर्म में होता है। तो उदासीन जो कंपाउंड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, वह प्लस और माइनस दो आयनों से मिलकर के बना होता है। और इसी तरीके से कोई भी यौगिक होगा वो प्लस और माइनस आयनों से ये मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले यही आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा माइनस होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। देखिए हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में धातुओं के साथ रखा गया है। धातु क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो धातुओं के साथ रखा गया है, इसलिए जो है कि हाइड्रोजन धनायन बनाएगा। तो ये हो गया धनायन। तो निश्चित है कि दूसरा कंपाउंड इसका क्या, दूसरा जो एटम होगा वो है ऋणायन बनाएगा। ठीक इसी तरीके से ये देखिए धातु है, सोडियम क्या है? धातु। तो ये क्या बनाएगा? धनायन। तो दूसरा अवयव इसका बनाएगा। ठीक बेटा, ये आप कंफर्म कर लीजिए। अब क्या बनेगा? बनाने का नियम क्या है? अब एक पदार्थ का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ जुड़ेगा और पहले का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ, दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से जुड़ करके नया उत्पाद बना लेगा। देखिए कैसे, देखिए इसका धनायन सोडियम किससे रिएक्ट करेगा? Cl से। तो ये दोनों चीज अलग हो गई। तो क्या बना लेगा बेटा? NaCl। और इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ेगा तो क्या बना लेगा बेटा? HOH। हम इसे लिख सकते हैं H2O।
मीन्स जल। देखिए कितना इजी है कि रिएक्शन के दौरान क्या उत्पाद बनेगा। आप देखिए आसानी से पा लिए। क्या इसका क्या नाम है? साल्ट है। क्या इसे हम इडिबल साल्ट कहते हैं, खाने वाला नमक कहते हैं, खाने वाला नमक, जिसे हम राम रस के नाम से भी जानते हैं, राम रस। तो जो हम खाने वाला नमक है उसको हम राम रस के नाम से भी जानते हैं। तो एक नया वर्ड आपको समझ मिल गया होगा, राम रस। राम रस खाने वाला नमक। ठीक दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH ले लेते हैं यहाँ पर भी। अब क्या बनेगा? अब ध्यान दीजिए क्या बनना है। अब इसमें H क्या बना दिया? धनायन। ये बनाता है 2 ऋणायन, ये है धनायन, ये है ऋणायन। तो एक का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ जुड़ेगा। तो बताइए ये इसको जोड़ दीजिए, क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस H2। बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 धनायन है या 2 ऋणायन है, तो यहाँ पे होना चाहिए 2। तो ये इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो आप देख लिए होंगे कि कौन सा यौगिक बनेगा, कौन सा उत्पाद बनेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या याद रखना है, बस इसको जो भी रिएक्टेंट है, जो भी आप कारक है, उनको धनायन और ऋणायन में आप बांट लीजिए और एक के धनायन दूसरे ऋणायन के साथ जोड़ करके लिख दीजिए, वही आपका नया उत्पाद बनेगा। 100% यही उत्पाद बनता है, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा रिएक्शन भी दे दूं, जैसे HCOO, ये है हार्मिक और NaOH, ये है एसिड, ये है बेस। अब देखिए ये इतना चीज बनाता है ऋणायन, ये बना लिया धनायन, ये बनाया धनायन, ये हो गया ऋणायन। अब क्या बनेगा आप खुद बता सकते हैं। देखिए HCOO Na, ये इतना चीज ये ऐड हो गया और ये इसके साथ ऐड हो गया, बना लिया H2। तो मेरे बच्चों मुझे अब समझ में आ गया है कि आप लोगों को ये रासायनिक समीकरण में उत्पाद कौन सा बनेगा, ये आपको समझ में आ गया। तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो कौन सा उत्पाद बनेगा, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से अगर लिखेंगे तो कभी भी रासायनिक समीकरण में उत्पाद क्या बनेगा, तो ये आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो आगे आप साथियों को बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे जुड़ सकें।